नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्या। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान को पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन समावेशी संविधानों में से एक माना जाता है। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है। इसके पीछे का कारण ड्राफ्टिंग कमेटी में एक से एक शिक्षित और सम्मानित सदस्यों का होना है। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आदि जैसे महान लोग इस कमेटी में थे, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस समिति में महिलाओं का भी उतना ही योगदान था जो अलग अलग पृष्ठभूमि से चुनी गई थी। उनकी संख्या बहुत ही कम थी और समिति के 392 सदस्यों में से केवल 15 ही महिलाएं थी। इससे यहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4% से कम हो गया है। हालांकि ये आदर्श नहीं है, लेकिन विशेष रूप से महिलाओं के बीच व्यापक शिक्षा और अधीनता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है और पहले से मौजूद सामाजिक पूर्वाग्रहों और मानदंडों के कारण महिलाओं के लिए एक राजनीतिक स्थान का दावा करना लगभग असंभव था। इसके कारण उस समय शिक्षित, राजनीतिक रूप से मजबूत और कट्टरपंथी महिलाओं की संख्या काफी कम थी। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 15 अदम्य साहसी वीरांगनाओं की जिन्होंने सभी सामाजिक बाधाओं को पार करते हुए दुनिया के सबसे प्रशंसित संविधान की संरचना में अहम योगदान दिया। ये महिलाएं थीं दाक्षायणी वेलुधन, हंसा जीवराज मेहता, अमृत कौर, अमू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रॉय, सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मेस्करेनी। 15 में से एक दाक्षायणी वेलुधन कोचीन के पुलाया समुदाय से आई थी और वे अपने समुदाय की उन पहली महिलाओं में से एक थी जो शिक्षित होने के साथ साथ और ऊपरी वस्त्र भी पहनती थी। वो पहली और एकमात्र दलित महिला थी जिन्हें संविधान सभा के लिए चुना गया था। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ उन्होंने विधानसभा की बहसों में कई जाति संबंधी मुद्दों को प्रकाश में लाया। वे 34 साल की उम्र में समिति की सबसे कम उम्र की सदस्य भी बनी। बम्बई से चुनी गई हंसा जीवराज मेहता मौलिक अधिकार उप समिति, सलाहकार समिति और प्रांतीय संवैधानिक समिति की सदस्य थी। मेहता ने विधानसभा में स्वतंत्र भारत का पहला ध्वज भी फहराया था। उन्होंने राजकुमारी अमृत कौर के साथ भारतीय महिला अधिकार और कर्तव्यों का चार्टर और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुद को एक नारीवादी के रूप में पेश किया और महिला आंदोलन में बड़े पैमाने पर काम किया, जिसने बाल विवाह, देवदासी प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया। उन्होंने संविधान सभा की कई बहसों की शुरुआत की, जिसमें यूसीसी को संविधान का एक न्याय संगत हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। और अब हम बात करते हैं अमू स्वामीनाथन की, जो कि मद्रास संविधान सभा से चुनी गई थी और पुरातन और दमनकारी जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए और जाति संबंधी कई मुद्दों पर अम्बेडकर के साथ थी। एक उच्च जाति की महिला होने के नाते अमू ने जाति की बुराई को पहचाना और उन्हें हटाने के लिए लड़ाई लड़ी। बेगम एजाज रसूल कमेटी में एकमात्र मुस्लिम महिला थी और यूपी से चुनी गई थी। अवध के प्रभावशाली तालुकेदारों के परिवार से आने वाली वे उन कुछ महिलाओं में से एक थी जो गैर आरक्षित सीट से सफलतापूर्वक चुनाव उन्होंने लड़ा और यूपी विधानसभा के लिए चुनी गई। साल 2000 में सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा में अध्यक्षों के पैनल की एकमात्र महिला सदस्य थी। उन्होंने कई सामाजिक कल्याण कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदुस्तानी यानी हिंदी प्लस उर्दू को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। और अब हम बात करते हैं कमला चौधरी की, जो कि लखनऊ के एक संपन्न परिवार से आई थी। वे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे सक्रिय महिलाओं में से एक थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल में भी डाल दिया था। 1946 में मेरठ में आयोजित कांग्रेस के 54वें सम्मेलन में उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। वो 1947 से 1952 तक संविधान सभा की सदस्य थी और उन्हें लैंगिक भेदभाव, किसानों के शोषण और समाज में विधवाओं की खराब स्थिति पर उन्होंने विस्तार से लिखा। और अब हम बात करते हैं लीला रॉय की।
जो एक नारीवादी थी, जिन्होंने लड़कियों को खुद की रक्षा करने के लिए मार्शल आर्ट सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए कई स्कूल और संस्थान स्थापित किए। मालती चौधरी एक समाजवादी थी और महिला उत्थान और सही मूल्यों के लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी। वो इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल के विरोध में जेल भी गईं। और अब बात पूर्णिमा बैनर्जी की, जो उत्तर प्रदेश से चुनी गई थी। उन्होंने सॉल्ट मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और बाद में जेल भी गई थी। राजकुमारी अमृत कौर पंजाब की रियासत से आई और एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने खेल, चिकित्सा और स्वास्थ्य में महिलाओं की भागीदारी का दृढ़ता से समर्थन किया। उन्होंने भारतीय क्षय योग संघ, सेंट्रल लेप्रेसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो रेड क्रॉस सोसाइटीज की लीग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय क्षय रोग संघ, सेंट्रल लेप्रेसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। वो रेड क्रॉस सोसाइटी की लीग के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की उपाध्यक्ष थी और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस सोसाइटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष भी थी। रेणुका रे पश्चिम बंगाल से थी और लैंगिक समानता की प्रबल पक्षधर थी। रेणुका ने एक समान व्यक्तिगत कानून संहिता के लिए तर्क दिया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय महिलाओं की स्थिति कैसी है। सरोजनी नायडू मसौदा समिति के सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक हैं। उन्हें लोकप्रिय रूप से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी और एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त हुई। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय कार्य के अलावा वे अपनी साहित्यिक कौशल के लिए जानी जाती थी और उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। सुचेता कृपलानी वर्तमान के हरियाणा से थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जानी जाती है। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और उनका राजनीतिक करियर जल्दी शुरू हो गया था और ब्रिटिश शासन के तहत वो कुल 3 बार जेल गई थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुने जाने वाली वो पहली एशियाई बनी। और अब हम बात करते हैं एनी मैस्करन की। त्रावणकोर राज्य कांग्रेस में शामिल होने वाली वो पहली महिलाओं में से एक थी। वो स्वतंत्रता और त्रावणकोर राज्य में भारतीय राष्ट्र के साथ एकीकरण के आंदोलन के नेताओं में से एक थी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुआ होगा। इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें देन यू गेट द नोटिफिकेशन इमीडिएटली। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, अपना ध्यान रखें और खूब मेहनत